बुलेटिन में मैं करती हूं खबरों की शुरुआत और सबसे पहले खबर लखीमपुर खीरी से, जहां पर कुख्यात अपराधी मिर्ची और उसके साथियों को पकड़ने गई पुलिस की टीम पर हमला हुआ है। पुलिस की टीम पर हमला हुआ, दोनों तरफ से गोलीबारी हुई है। इसमें कुछ पुलिस वाले घायल भी हुए हैं। मिर्ची और उसके साथियों ने पुलिस टीम पर कई राउंड फायरिंग की है और ताबड़तोड़ यहां पर गोलियां चलाई गई है, जिससे कि मामला निघासन कोतवाली के पास पंडुआ चौकी का है, पठानपुरा गांव का। पुलिस को खबर मिली थी कि मिर्ची और उसके साथी गन्ने के खेत के पास बने खंडरनुमा मकान में छुपे हुए हैं। पुलिस ने सरेंडर करने को कहा तो उसने फायरिंग शुरू कर दी है, जिसमें सब इंस्पेक्टर अशोक कुमार समेत 2 गांव वाले घायल हो गए हैं। वहीं अंधेरे का फायदा उठाते हुए बदमाश मिर्ची और उसके साथी मौके से फरार हो गए। मामला निघासन कोतवाली के पंडुआ चौकी के पठानपुरा गांव का बताया जा रहा है। तो लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर है, कुख्यात अपराधी मिर्ची और उसके साथियों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस टीम पर हमला हुआ है। बातचीत करने के लिए मनोज उस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज, कहां पर हमला हुआ है पुलिस वालों पर और फिलहाल कितने पुलिस वाले इसमें घायल हुए हैं? बिल्कुल नीलू, बता देना चाहता हूँ, लखीमपुर खीरी के निघासन कोतवाली के पड़वा चौकी का पठानपुरा गांव है, जहां पर देर रात पुलिस को सूचना मिली थी कि मिर्ची, कुख्यात अपराधी मिर्ची, जिसका लखीमपुर खीरी के तिकोनिया इलाके में इंडो नेपाल बॉर्डर के इलाके में काफी कुख्यात बदमाश था। ये गैंगस्टर और हत्या समेत तमाम संगीन मुकदमों में वांछित था। को पकड़ने की पुलिस की टीम गई थी, लेकिन पुलिस की टीम ने घेराबंदी करने के बाद जब उसको आत्मसमर्पण करने के लिए कहा तो उसने पुलिस पार्टी पे फायरिंग कर दी। फायरिंग के दौरान एक छर्रा इंस्पेक्टर अशोक कुमार के हाथ लगा और साथ ही 2 ग्रामीणों के छर्रे लगे हैं, लेकिन मिर्ची अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही जरूर सामने आएगी। इतने बड़े कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए अधूरी तैयारी के साथ गई है। इस फायरिंग की सूचना मिलने के बाद मौके पर जिला पुलिस अधीक्षक विजय ढुल पहुंचे। उन्होंने 4 टीमों को मिर्ची की गिरफ्तारी के लिए लगा दिया। अधूरी तैयारी के साथ गई, जिससे कि मिर्ची और उसके साथियों ने पुलिस वालों पर हमला कर दिया है, जिसमें 2 ग्रामीण और 1 पुलिसकर्मी घायल हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनोज, जानकारी देने के लिए। और लखीमपुर खीरी से एक और खबर लेते हैं। यहां पर चुनावी रंजिश में मारपीट हुई है। ये मारपीट बताई जा रही है चुनावी रंजिश में। 2 पक्षों में चले हैं लाठी डंडे और पत्थर। मारपीट में 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। कहासुनी के बाद 2 पक्षों में भिड़ंत हो गई है। तिकोनिया के इच्छापुरवा गांव की घटना है। न्यूज 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, तो लखीमपुर खीरी से खबर है, जहां पर चुनावी रंजिश में मारपीट हुई है। 2 पक्षों में लाठी डंडे और पत्थर चले हैं। मारपीट में 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। कहासुनी के बाद 2 पक्षों में भिड़ंत हुई है। तिकोनिया के इच्छापुरवा गांव की घटना है, लेकिन न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। और बुलंदशहर से अब खबर लेते हैं। यहां पर 2 पक्षों में पथराव हुआ है। इन 2 पक्षों में पथराव बताया जा रहा है, कई लोग इसमें घायल हुए हैं। हम आपको बता दें कि युवती से छेड़छाड़ के बाद 2 पक्षों में यह पथराव हुआ। मारपीट और पथराव में 4 लोग घायल हुए हैं। 14 लोगों के खिलाफ फिलहाल तो केस दर्ज करा लिया गया है। औरंगाबाद के नई बस्ती का ये पूरा मामला है। इलाके में भारी पुलिस बल इस वक्त तैनात कर दिया गया है। तो बुलंदशहर में 2 पक्षों में पथराव हुआ और मामूली सी वजह युवती के साथ छेड़छाड़ की बात सामने आई है। मारपीट और पथराव में 4 लोग घायल हो गए हैं। 14 लोगों के खिलाफ फिलहाल तो पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। और 2 तस्वीरें अब हम आपको दिखा रहे हैं बुलंदशहर और लखीमपुर की, जहां पर 2 पक्षों में पथराव हुआ। अलग अलग बातों को लेकर ये आपस में 2 गुट भिड़ गए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं लखीमपुर और बुलंदशहर की। तो सीएम योगी आपको बता दें कि मिर्जापुर के दौरे पर हैं। इससे पहले अभी वाराणसी में है, तो लगातार सीएम योगी अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं और वहां पर निरीक्षण कर रहे हैं, खासतौर पर कोविड को लेकर किस तरह की तैयारी है। तो सीएम योगी का आज मिर्जापुर का दौरा है, अभी वाराणसी में है। वाराणसी में सीएम योगी अभी सीएचसी शिवपुर जाएंगे और फिर टीकाकरण का वहां पर जायजा लेंगे। वाराणसी के बाद सीएम सुबह करीब 10 बजे मिर्जापुर पहुंचेंगे। मिर्जापुर में सीएम योगी इंटीग्रेटेड कोविड कमांड के अलावा सीएम जनप्रतिनिधि और अधिकारियों के साथ भी बैठक करने वाले हैं। सीएम योगी मिर्जापुर के गांव का भी दौरा करेंगे और दोपहर 12 बजे सीएम मीडिया से भी
बातचीत करने वाले हैं। और इसी पर बातचीत करने के लिए मिर्जापुर से सुमित और वाराणसी से उपेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहले उपेंद्र के पास ही चलेंगे। उपेंद्र, वाराणसी में सीएम है, यहां पर आज उनका किस तरीके का कार्यक्रम है? की तस्वीर दिखा रहा हूं, जहां पर ये टीकाकरण का निरीक्षण करने सीएम कुछ देर पे पहुंचने वाले हैं। उससे पहले यहां पर जो ये लाए गए हैं, जिसको आप देख रहे हैं, ये सैनिटाइजर और लोगों को जागरूक करने की जो ड्रोन है वो लाए गए हैं। अभी ड्रोन उड़ाने का ट्रायल किया जा रहा है। ये कुछ ड्रोन हवा में उड़ाए जा रहे हैं, कुछ को अभी सीएम के सामने जो है जिनका ट्रायल किया जाएगा, जिनका डेमो किया जाएगा। और ये देखिए, ये वाराणसी में नई टेक्नोलॉजी से अब कोरोना को हराने की तैयारी है, जिसको अभी सीएम यहाँ पर आएंगे और वो भी इसके बाद निरीक्षण करेंगे। इसके बाद सीएम यहाँ अंदर जाएंगे, जहाँ पर आप तस्वीर देख रहे हैं इस इमारत की, और यहाँ से सीएम टीकाकरण किस तरीके से हो रहा है 18+ के लोगों का, और उसके साथ साथ 45 वर्ष से ज़्यादा वालों का जो टीकाकरण हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है, मतलब CSC PSC जो ग्रामीण लेवल की सीएम योगी आदित्यनाथ ने बात की थी, उसका वो निरीक्षण करेंगे कि ग्रामीण लोगों पर किस तरीके से टीकाकरण अभियान को जोर दिया जा रहा है। तो यहाँ से सीएम अपने निरीक्षण करेंगे, जहाँ पर स्वास्थ्य विभाग के अफसर भी हैं। इसके अलावा जो भी प्रशासनिक अफसर हैं वो हैं, और ये बताएंगे कि अब तक कितना टीकाकरण हो गया है, कितना एक लक्ष्य है, और प्रतिदिन का जो लक्ष्य है उसको किस तरीके से पूरा किया जा रहा है। इसके अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ यहीं पर जो टीकाकरण के लाभार्थी हैं उनसे बात भी करेंगे। और इसलिए जो अंदर वाला पैसेज है वो खाली कराया गया है, ताकि सीएम आराम से लोगों से बात कर सके, उनसे पूछ सके कि उनको किसी तरीके की दिक्कत तो नहीं है। इसको लेकर भी खास निर्देश दिए गए हैं कि जो भी टीकाकरण वाले लाभार्थी हैं उनका जो भी पैसेज वहाँ से दूसरी तरफ से एंट्री है वहाँ से कुछ लोगों को जाने दिया जाए, ताकि सीएम किसी से भी। उपेंद्र, बिल्कुल जिस तरह से आप बता रहे हैं कि ड्रोन के जरिए और बहुत सारी ऐसी तकनीकों के जरिए सीएम योगी कोविड और उससे निपटने की तैयारी कर रहे हैं, यानी रोज नए कुछ ऐसी चीजें लेकर सीएम आते हैं जिससे कि ये बताने की कोशिश होती है कि लगातार काम हो रहा है कोविड को नियंत्रण करने में या फिर टीकाकरण को आगे बढ़ाने में, और उसी कड़ी में अब ड्रोन और बाकी चीजें। बिल्कुल, देखिए, ये सीएम का यही स्टाइल है सीएम योगी आदित्यनाथ का, कि सबसे पहले वो काम करते हैं, उसके बाद काम की चर्चा करते हैं। इसीलिए सबसे पहले ये जो ट्रायल है इसको दिखाया जा रहा है, और ये जो हम तस्वीर भी आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये जो ड्रोन है ये किस तरीके से ये पूरी ये मशीन है, और इसको इस तरीके से जो है चलाया जाता है। ये पूरी मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ। यहाँ पर एक जो है बाकायदा एक CCTV लगा है, जिससे मॉनिटरिंग होती है कि ड्रोन किस एरिया में है। इसके बाद इस ड्रोन को जो है, इसमें देखिए वायरलेस का भी सिस्टम है, यानी कि लोगों को जागरूक भी किया जा सकता है। तो किस तरीके से क्या लोगों को जागरूक भी करता है, ये लोगों को जागरूक भी करता है, किस तरीके से पूरा काम करता है। सर देखिए, जैसे आज की डेट में आपको मालूम ही है कि टेक्नोलॉजी ने हर जगह जो है नए जो है चेंजेस किए हैं। तो इसी तरह से आज की डेट में जो आपके पब्लिक एड्रेस सिस्टम है, जहां जो पहले हम लोग जो है स्कूटर्स के ऊपर या ऑटो रिक्शा के ऊपर जो है इस तरह की बात करते थे, लेकिन उसकी एक कवरेज जो है बड़ी लिमिटेड होती है। उसके अलावा जो है जहाँ छोटी स्पेसेस हैं, तंग गलियाँ हैं, वहाँ पर जा पाना पॉसिबल नहीं है। और तीसरे, आज के दौर में, इस काल में, इस कोरोना काल में, जहाँ पर कोरोना का खतरा इतना ज़्यादा है, वहाँ पर ह्यूमन लाइफ्स को भेजना उससे भी ज़्यादा रिस्की है। तो इसका एडवांटेज ये है कि एक पर्टिकुलर हाइट पे जाने के बाद जो है आपकी वही अनाउंसमेंट जो है बहुत बड़े वाइड एरिया के अंदर जो है कवरेज करके देता है, और बिना किसी ह्यूमन लाइफ को थ्रेटनिंग हुए। एब्सोल्युटली। तो इसका बैकअप कितने देर रहता है, क्या बैटरी बैकअप? देखिए, नॉर्मली जो है तो नई नई तकनीकों के जरिए, बिल्कुल उपेंद्र, नई नई तकनीकों के जरिए कहीं ना कहीं कोविड से निपटने और लोगों को जागरूक करने की लगातार योगी सरकार की कोशिश है। सुमित भी मिर्जापुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित, आज सीएम मिर्जापुर भी जाने वाले हैं, यहाँ किस तरह का उनका कार्यक्रम रहने वाला है? जी बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दौरे पर है। कोविड की जमीनी हकीकत जानने के लिए उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में पहुंच रहे। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिर्जापुर में है, और मिर्जापुर में आप देख सकते हैं यही कोविड कमांड सेंटर है, और यहीं पर मुख्यमंत्री आएंगे। सबसे पहले यही आएंगे, यहीं पर वो निरीक्षण करेंगे, जमीनी हकीकत को जानेंगे। यहाँ के बाद वो सीधे मंडलीय अस्पताल पहुंचेंगे। बगल में मंडलीय अस्पताल है, वहाँ पे लोगों से बात करेंगे और वहाँ की जमीनी हकीकत जानेंगे
यहाँ के बाद सीधे वो नुआव गांव है जहाँ पे कोविड पॉजिटिव मरीज जो ठीक हुए हैं उनसे मिलेंगे कि उनकी जो दवा की व्यवस्था थी जो उपचार हुए वो कैसे हुए, कितने ठीक हुए, क्या है, उनसे पूरी जमीनी हकीकत को जानेंगे। वहां से मुख्यमंत्री निकलेंगे और सीधे वो मंडलायुक्त सभागार पहुंचेंगे जहां पे वीसी के माध्यम से सोनभद्र और भदोही समेत मिर्जापुर के अधिकारियों से वार्ता करेंगे और उनको फीडबैक लेंगे कि कोविड में किस तरह की आपने तैयारियां की थी और क्या जमीनी हकीकत है और क्या जरूरत है। इन सभी को जानने के बाद हाँ मीडिया की ब्रीफिंग भी है मुख्यमंत्री जी की। साथ ही बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री जी विंध्याचल विंध्य कॉरिडोर है जो 300 बिल्कुल करोड़ रुपए रुपए तो का कहा जा उत्तर सकता है, प्रदेश हर में जगह जा रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, तैयारियों का जायजा ले रहे हैं और कहीं ना कहीं ये जनता को बताने की कोशिश सीएम योगी की तरफ से कि सरकार लगातार उनके साथ है, उनके लिए काम कर रही है और इसीलिए मीडिया ब्रीफिंग भी देते हैं सीएम योगी इस दौरान। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और उपेंद्र का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और बात करते हैं रास बिहारी की जयंती पर सीएम योगी ने ट्वीट किया है और ट्वीट कर उन्होंने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ आजाद हिंद फौज के अहम भूमिका निभाने वाले अमर क्रांतिकारी को लेकर उन्होंने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि महान स्वाधीनता संग्राम सेनानी, अभिजात देशभक्त, आजाद हिंद फौज में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करने वाले अमर क्रांतिकारी श्री रास बिहारी बोस जी को उनकी जयंती पर कोटि कोटि नमन। वहीं सीएम योगी ने भगवान नरसिंह की जयंती पर भी ट्वीट किया और ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा, भगवान विष्णु के चौथे अवतार अत्याचारी हिरण्यकश्यप जैसे दैत्य का विनाश कर सृष्टि को पाप मुक्त करने वाले भगवान नरसिंह जी की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन। और लखनऊ से इस वक्त खबर आ रही है, यहां पर स्वास्थ्य कर्मियों की भर्ती लगातार जारी है और भारी तादाद में स्वास्थ्य कर्मियों की भर्ती हो रही है। कोविड को लेकर जिस तरह से स्वास्थ्य कर्मियों की दिक्कत हो गई थी उसको लेकर अब भर्ती प्रक्रिया तेजी से अब शुरू हो गई है। औसतन रोजाना 140 कर्मी भर्ती हो रहे हैं। 20 दिनों में 2788 स्वास्थ्य कर्मी की भर्ती हुई है। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की तैयारी लगातार चल रही है, तो कोरोना से निपटने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों की कमी को देखते हुए उत्तर प्रदेश में लगातार भर्ती हो रही है। स्वास्थ्य कर्मियों की तेजी से भर्ती, औसतन अगर बात की जाए तो रोजाना 140 कर्मियों की भर्ती हो रही है। पिछले 20 दिनों में 2788 स्वास्थ्य कर्मियों की अब तक भर्ती हो चुकी है और कोरोना की तीसरी लहर को लेकर यह भर्ती और तेजी से की जा रही है। और इसी पर बातचीत करने के लिए मोहम्मद शबाब लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शबाब, जिस तरह से कोरोना के दूसरी लहर और अब तीसरी लहर आने की बात हो रही है, हमने देखा कि स्वास्थ्य कर्मी खुद संक्रमित हो रहे थे। ऐसे में सबसे ज्यादा उनकी दिक्कत हो गई थी कि स्वास्थ्य कर्मी जो है संक्रमित होकर घर बैठ रहे थे। ऐसे में अब बल्क में स्वास्थ्य कर्मियों की भर्ती हो रही है। कितने भर्तियां एक दिन में हो रही है और कितने का लक्ष्य रखा गया है? और देखिए, सरकार का लक्ष्य यही है कि किसी भी मरीज़ को, किसी भी तीमारदार को स्वास्थ्य से जुड़ी हुई कोई समस्या ना हो। हालांकि अस्पतालों में जिस तरीके के हालात पिछले 1 महीने में हम लोगों ने देखे थे, उसके बाद चीज़ें जो हैं वो धीरे धीरे दुरुस्ती की कगार पर हैं। नए स्वास्थ्य कर्मियों की भर्ती हो रही है, फिर चाहे वो नर्सिंग स्टाफ हो या फिर डॉक्टर्स की बात हो। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक शासनादेश जारी करके इस बात को कहा कि जो MBBS के लास्ट ईयर के छात्र हैं उन लोगों को भी जो है वो चिकित्सकीय सुविधाओं का लाभ वो लोग दे सकें। इसके लिए उनको भी ड्यूटी पर ज्वाइन कराया जाए, एक मानदेय तय किया गया और उसके बाद जो MBBS के 3rd ईयर के छात्र थे उन लोगों को जो है वो ज्वाइन कराया गया, अस्पतालों में उनको काम दिलाया गया। और ये एक सरकार की बड़ी कोशिश थी जिससे जो है वो जहां एक और लोगों को रोजगार मिला तो वहीं दूसरी ओर जो मरीज थे उनको बेहतर जो है स्वास्थ्य का भी लाभ मिला। उदाहरण के तौर पर राजधानी लखनऊ समेत तमाम दूसरी जगहों पे दूसरे अस्पतालों को शुरू किया गया। लखनऊ में DRDO और हज हाउस जैसे बड़े कोविड के अस्पताल शुरू किए गए जहां पर 500-250 बेडों की शुरुआत हुई। इसके अलावा जो मंडलीय अस्पताल थे वहां पर नए बेडों को लगाया गया। तो जगह ज़्यादा
ज़्यादा थी, बेड ज़्यादा थे, तो डॉक्टर्स की भी ज़रूरत ज़्यादा थी। और डॉक्टर्स के साथ साथ जो नर्सिंग स्टाफ है, जो पैरामेडिकल स्टाफ है, जो लैब टेक्नीशियंस हैं, जो तमाम दूसरे जो डॉक्टर्स होते हैं, नर्सेज होती हैं, उनको जो है मौका दिया गया, उनसे काम लिया गया। और नतीजा ये है कि उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य को लेकर के जो तमाम कशमकश थी, जो तमाम मुश्किलें थीं, वो धीरे धीरे पटरी पर लौटी। और अभी राजधानी लखनऊ समेत पूरे उत्तर प्रदेश में कोविड के जो संक्रमण के हालात हैं वो पहले से बहुत बेहतर हैं। और आगे भी लक्ष्य सरकार का बिल्कुल बहुत बड़ा शबाब, है। तो समय की डिमांड भी यही है, जिस तरह से लगातार अस्पताल बन रहे हैं उनमें से आप सभी का स्वागत है। और हम आपको बता दें कि इस बार गेहूं की रिकॉर्ड तोड़ खरीद हुई है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इस रिकॉर्ड तोड़ खरीद की बात अब तक की जाए तो 37,934.31 मैट्रिक टन गेहूं खरीद हुई है। पिछले साल 30,649 मैट्रिक टन गेहूं की खरीद हुई थी। 69 क्रय केंद्रों पर गेहूं खरीद इस वक्त जारी है और इस साल अब तक 3 गुना से ज्यादा खरीद हुई है। तो पिछले साल अब तक 11,377 मैट्रिक टन गेहूं खरीद हुई थी, लेकिन इस बार गेहूं की रिकॉर्ड तोड़ खरीद हुई है। हमारे 69 केंद्र जनपद प्रयागराज में संचालित हो रहे हैं। सभी केंद्रों पर गेहूं खरीद सुचारू रूप से चल रही है। अभी तक हम लोगों ने 37,934 मीट्रिक टन खरीद कर लिया है। यह हमारे जो पिछले साल की कुल खरीद थी 30,649 मीट्रिक टन, उससे अधिक खरीद हो चुकी है। ये अगर हम पिछले बार इस आज की तारीख तक का खरीद करें तो पिछले बार आज की तारीख तक 11,337 मीट्रिक टन खरीद हुआ था, उससे हम कई गुना अधिक खरीद कर चुके हैं। किसानों की सुविधा के लिए वहाँ पर सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। जो भी किसान आ रहे हैं उनका सुचारू रूप से गेहूं खरीद की जा रही है। और हम आपको बता दें, मुख्तार अंसारी की आज मऊ कोर्ट में पेशी हुई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये पेशी हुई है। मुख्तार अंसारी ने जेल में टीवी लगवाने की मांग की है। पेशी के दौरान मुख्तार अंसारी ने कोर्ट में कहा कि उसके बैरक में टीवी लगाई जाए। मुख्तार का कहना है कि बांदा जेल के बाकी बैरक में टीवी लगा हुआ है, इसीलिए उसके बैरक में भी टीवी होना चाहिए। मुख्तार अंसारी मऊ कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुआ था, जहां उसने कोर्ट में अर्जी दी कि उसे अपने परिजनों से बात करनी है। जेल प्रशासन उसकी परिजनों से और उसके वकीलों से बात करवाए। मुख्तार अंसारी की आज मऊ के कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई, जिसमें मुख्तार ने सभी मांगे कोर्ट से की। इससे पहले मुख्तार ने फोन कॉल की सुविधा मांगी थी, जिसके बाद जेल प्रशासन ने घर वालों से उसकी बातचीत करवाना शुरू कर दिया। जेल ने मुख्तार अंसारी के भाई का नंबर अपने पैनल पर शामिल कर लिया है और समय समय पर उसके भाई से बात करवाते रहते हैं। लेकिन अब मुख्तार अंसारी ने टीवी की मांग की है। बीते समय मिल रही सुविधाओं के बारे में भी मुख्तार ने कहा कि उसे पहले टीवी की सुविधा मिलती थी, लिहाजा उसे फिर बैरक में टेलीविज़न दिया जाए। हालांकि उसने पहले एक अर्जी दी थी जिसमें मच्छरदानी और कूलर की मांग की थी, जिस मांग को पूरा कर दिया गया है। कैमरामैन शरद त्रिपाठी के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ।